आई एम बाइसेक्सुअल। गाइस ऐसे ही रिएक्शन देना था तो मैं घर बता देती। हेलो एंड वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ सोशलाइज। अगर आप इंटरनेट पे जी रहे हो और आपने ये वाला स्टैंड अप नहीं देखा इन द प्राइड मंथ, आप कौन से सोशल मीडिया पे हो आई डोंट नो। स्वाति, हाय, वेलकम टू सोशलाइज। हाय हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग वेल। अब तो आई हैव ऑल द रीजंस टू बी डूइंग वेल। व्हाई? बिकॉज आई एम वायरल ब्रो। आप साल में 2 बार ही करते हो ना। मैं कहा अंकल आप हो गए शादीशुदा, मैं नहीं हूँ। टेल मी हाउ डज लाइफ चेंज वैसे? घर पे तो अभी भी नहीं मिल रही इज्जत, Oh, तो damn, that's sad. that doesn't really matter. पर otherwise yeah, it's fun. I have been doing stand up for a while now, but it's good to finally do it for more than 12 people now. So But tell me, how did you start stand up comedy? कैसे घुसे इसमें? क्या बनना चाहते थे पहले? यार मैंने बहुत पहले शुरू कर दिया था। मेरा फर्स्ट ओपन माइक वाज लाइक pretty long back, good 2017 I guess. 5 years हो गए होंगे। I thought you were gonna say 20 years back and I was No, like, no. how old are you? But how old are तब you? मेरी स्टेज प्रेजेंस वो प्रेयर में ही थी, वो वाला ज़्यादा हो गया। But I am 27. I'm about to turn 27 this July and yeah, so 5 साल टाइप पहले मैंने पहला ओपन माइक किया था, but I was not following it very sincerely. So I'd say good 3-4 years back I got into it properly. But what were you doing before that? So मैंने पहले किया स्कूल में कॉमर्स विद मैथ्स। Oh my. With maths? Yes, for a change with maths But this time. क्यों ऐसा अपने आप को ही क्यों करा तुमने? वही कि आर्ट्स नहीं लेनी, साइंस होएगी नहीं, वही वाला। But commerce without maths ले लेते यार। पर आ रहे थे मेरे नंबर मैथ्स में। I was Oh, nice. ऐसे मैं ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ क्या मैथ्स में अच्छे होने के लिए? So उसके बाद मुझे सीए का शौक चढ़ गया था बिकॉज अकाउंट्स में नंबर आ गए थे एंड मेरा बड़ा भाई कर रहा था, सो आई थॉट मे बी इट्स इन द जीन्स। Yeah. एंड जबकि उसने मुझे मना किया था कि तू रहने दे, मैं कर लूँगा। हाँ. हमें टैक्स रिटर्न भरनी है ना, एक बंदा कर लेगा काफ़ी पूरा खानदान कवर हो जाएगा। हाँ. मैं अपनी जिद पे नहीं कर लेंगे, बट सीपीटी के बाद मेरा हुआ नहीं आईपीसीसी। एक मिनट, और, सीपीटी, आईपीसीसी, सीपीटी इज द एंट्रेंस एग्जाम फॉर सीए। बहुतों को पता होगा जो जो ऐसी ट्राई करते हैं सीए, और मतलब वही सीपीटी हो गया। उसके बाद इंटरमीडिएट जो फर्स्ट लेवल ऑफ सी होता है वो नहीं हुआ। हाँ. फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई कर दिया इन द वेरी पॉपुलर यूनिवर्सिटी नियर बाय ओनली, एमिटी। तुम्हारे मार्क्स आ रहे थे फिर भी तुम्हें एमिटी जाना पड़ा? क्योंकि सीए नहीं हुई तो फिर बैचलर्स मेरी फिर रह गई ना, वो मुझे रेगुलर से नहीं कर पाई मैं, क्योंकि सीए में आप कॉलेज छोड़ना पड़ता है। तो फिर आपने एमिटी में क्या करा? मास्टर्स इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। ओह, एंड Then I did a job for a while in social media with Dentsu. Okay. Yeah, that's in Gurgaon. मुझे ऐसा लगता है हमें थोड़ा ऐसे लूजन अप होने की ज़रूरत है in this interview. Okay, so I'm going to tell you like a never have I ever segment. Okay, you're going to answer that. Yep. Number 1, never have I ever improved a whole comedy set. Never. Never. 2 लाइनें तो कम से कम सोच के जाती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बस चली गई स्टेज पे। But you're saying अगर 2 लाइनें तुम्हारे पास हो तो तुम पूरा सेट कर सकती हो? I can probably take out some content from the crowd, क्योंकि वो एक अच्छा, if you know how to work with the crowd, you can still go on. Yeah. And वो थोड़ा बहुत आता है मुझे। हाँ, हाँ. बट ऐसा नहीं कि बस वो एक बार मैं दारू पी के चढ़ गई थी स्टेज पे, क्योंकि मुझे लगा कि मैं बहुत फनी हो रही हूँ अभी। यार डोंट डू दैट, यू आर ओनली फनी ऑफ स्टेज व्हेन यू आर ड्रंक, ऑन स्टेज। बट हाउ डिड दैट गो? भाई उल्टी कर दी मैंने। और व्हाट? एक तो वैसे ही आई वाज ड्रंक, ऊपर से द रिस्पॉन्स वाज सो अगली कि मैं अब तो उल्टी करना ही रह गया, क्योंकि और आधी मैं कर ही चुकी थी अपनी बातों से। यार पर मुझे लगता है काफी लोग जो स्टैंड अप कॉमेडी देखने जाते हैं वो ऑडियंस में थोड़ा डरे हुए होते हैं कि मेरा ना नंबर आ जाए, मेरे से कोई वो ना पूछे। तुम लोग क्यों करते हो स्टैंड अप कॉमेडियन? वी जस्ट ट्राइंग टू वाइब विद यू। इट्स नॉट वाइबिंग, इट्स इंसल्टिंग। तो फिर फर्स्ट रो में क्यों बैठते हो कि आओ आओ? हम हमारी कुछ, हमें अच्छे से स्टैंड अप कॉमेडी देखना है, हमें थोड़ी बनना है कंटेंट। कई लोग घर से निकलते हैं कि आज फर्स्ट रो में बैठेंगे और कॉमिक की नजरों में आएंगे, सो हम भी समझ जाते हैं कि गट्स ना। या सो वी आल्सो टेक लाइक सम कंसेंट बिफोर, लाइक ओह दैट consent is not like कि क्या मैं आपकी बेइज्जती कर सकता हूँ, it's not that formal, but
फर्स्ट रो को थोड़ा सा हेड्स अप पहले दिया जाता है दैट द होस्ट और द कॉमिक विल टॉक टू यू एंड इफ यू आर लाइक ये सब ना पहले ये सब वीडियो में नहीं दिखता ना कि वीडियो में आपको सीधा डायरेक्ट जोक्स दिखते हैं बट इफ यू कम टू अ प्रॉपर लाइव शो तो थोड़ा सा हेड्स अप मिल जाता है कि हाँ अभी होस्ट आएगा वो बातें करेगा सो द ऑडियंस हाँ वो ऑडियंस हैज एन आइडिया तुम कभी ऐसे ऑडियंस में फर्स्ट रो में बैठी हो? आई एम अ वेरी बैड ऑडियंस Why? I just can't listen to someone else for too long. What do I'm you like mean? तू चुप कर तू मेरी सुन. But why? तुमने कभी किसी का अटेंड करा है? यार मैंने स्टैंड अप खुद किसी का पूरा बैठ के नहीं देखा आज तक. ये ऐसे पार्ट्स में देखा है बिकॉज एक तो हम कॉमिक्स हैं तो हम पीछे खड़े होकर ऐसे ही थोड़ा बहुत देख लेते हैं. आई हैव नेवर बीन अ प्रॉपर ऑडियंस टू समवन. हाँ. Which is one stand-up comedian that you like? One नहीं, there are a lot of them and I like them for a lot of different things. Okay. So, no one favorite here. Who's the worst stand-up comedian? Worst? Yeah. I mean probably who started very recently. उसी के पास जोक्स नहीं होंगे क्योंकि जो थोड़े टाइम से कर रहे हैं उनको कुछ तो आता है स्टेज पे क्राफ्ट. Oh, okay. Next question. Never have I ever seen somebody copy my jokes. अभी 4 कॉपीराइट मार के आई हूँ अभी कैब में बैठे हुए. एक मिनट, यही वाली वीडियो कोई उठा के डाले तब ना. हाँ अगर तुम्हारी जोक्स कोई जो तुम इस बहुत ये जब बीच में लॉकडाउन पे हमें जूम पे कॉमेडी करनी पड़ गई थी. हाँ. समहाउ नागपुर के किसी लड़के के पास सेम जोक है अब मेरे वाला. किसने पहले मारा था? अब ऑब्वियसली वो वायरल नहीं हुआ मैं. ओके बट लाइक व्हाट डू यू डू? कॉपीराइट मार देते हो या फिर कॉल आउट भी करते हो इंस्टाग्राम पे? बेसिकली ना ये स्टैंड अप बहुत ऐसा सा है कि आपको खुद की कॉन्शियंस ही अलाउ नहीं करती है टू स्टील समवन्स जोक बिकॉज देयर इज अ सर्किट यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड अगर आप चुराने लगोगे तो लोगों को पता चल जाएगा. देन पीपल वोंट गिव यू शोज. ओके सो यू विल बी इवेंचुअली कैंसल्ड. ओके. नेवर हैव आई एवर एक्चुअली लाफ्ड ऑन व्हाट्सएप जोक्स. यस आई हैव. और तुमने मुझे ड्रिंक क्यों नहीं की? तुमने गेम शुरू कर दी. कौन सी गेम? ये नेवर हैव आई एवर. ये बात बोलने वाली हो रही है ना हमारे पर नहीं है बारी मेरे चेहरे में तो चूचू आवाज आ रही है ना तुम समझ जाओ यार. ओके. नेवर हैव आई एवर यूज्ड माय पेरेंट्स फॉर कंटेंट. आई हैव. एब्सोल्युटली आई हैव. लाइक उनको तो मैं ओ करती हूँ थोड़ा सा पैसा जो मैं कमाऊंगी. तो दे दिया करो यार. हाँ अब कमाऊंगी ना दे दूंगी. नहीं आई ड्राइव अ लॉट ऑफ कंटेंट फ्रॉम my family. But are they very like they want to be in your videos or like are they a little hesitant? यार उन्होंने कौन सा मुझे पैदा करने से पहले कॉन्सेंट लिया था. तो अब मैं भी कर रही हूँ अपनी साइड से. अब तुम भी सीधा कैमरा घुसा देती हो. बस मीडिया वाले बदनाम कर तुम भी रही हो. हाँ जब हो जाता है तब उनको पता चलता है वो हमारी बेइज्जती हो रही है समाज में. Okay, last. Never have I ever been jealous of another comedian. All day, all night. Really? Yeah, like ऐसा bad feeling वाला jealous. इससे बहुत ऐसे jealous नहीं but आप कह सकते हो थोड़ा envy which is probably like in a positive sense कि yeah I like what you are doing but I want to do better. So it's a healthy competitive. You're saying कभी unhealthy नहीं होता. किसी के viral जा रही होती है वीडियो तो मैं ऐसे ही लगता ओह काश मेरी होती है. यार insecurity तो होती है पर हाँ मतलब it's a very different thing. मतलब वो बिल्कुल अलग रास्ते पे हमारा. दो कॉमिक्स का स्टाइल ही सेम नहीं है तो हाउ कैन यू कंपेयर एग्जैक्टली. बट इतने सारे कॉमिक्स हैं किसी ना किसी का तो सेम होगा. हाँ आई एम श्योर पर हाँ यार होती हूँ मैं रातों को. बस यही सुनना चाहते हो ना तुम. 2 लड़कियां कुछ कर तो पाती नहीं होंगी. मैं कहा नहीं सही बात है नहीं कर पाती हम डोमेस्टिक वायलेंस. नाउ मूविंग ऑन टू सम सीरियस कॉन्वर्सेशन एंड दैट इज अबाउट मनी. कितना पैसा है इसमें यार? That is pretty serious. Are you making a lot of money? Not a lot. I don't know what's a lot पहले तो. You know what's a lot. Everybody knows what's. It's more than what my job could have offered me. That's nice. Definitely, but it's also not more than what other people's jobs are offering them. Okay, but tell me क्या जैसे काफी लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लड़कियों को कम पैसे मिलते हैं लड़कों को ज्यादा पैसे मिलते हैं. ऐसा है इधर भी? यार थोड़ा बहुत तो है ही. वो तो फिर हम अब सोसाइटी का हिस्सा है ना तो पेट्रियार्की के आगे तो मत्था टेकना पड़ता है. पर इफ यू आर फनी इनफ डूइंग वेल आई डोंट थिंक कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होगा. या एंड लाइक व्हाट अबाउट लाइक शोज लाइक एज अ क्वेयर यू नो स्टैंड अप कॉमेडियन इज इट डिफिकल्ट टू गेट शोज? नहीं ये तो अभी लोगों को पता चला है कि मेरा ऐसा सीन भी है. और वो भी अभी आधे लोग यही पूछ रहे हैं कमेंट्स में कि वीडियो जिसमें तुमने ऐसे अनाउंस करा. या दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑन द इंटरनेट ना आई सेड दीस थिंग्स. ऑफलाइन तो people
या हाँ, तो वो कितने हैं, वो 200-250 लोग किसको किसको जाके बता देंगे। ओह ठीक है। और आधे लोगों को अभी भी डाउट है, वो कमेंट कर रहे हैं रियली सो इट्स इन ग्रेस really? हाँ, वो मैं कभी नहीं बताऊंगी वो। Okay, but tell me, what was your mom dad's reaction when you said that you wanted to do stand-up comedy? Were they like supportive? Did they understand what it was? Because I don't think a lot of parents are boomers, and I don't think they understand what we do. Sometimes my mom doesn't understand what I do. ये जो पीछे कैफे आ रहा है ना, समर हाउस कैफे, यहाँ पे मैंने अपना पहला ओपन माइक किया था बहुत साल पहले, और वहाँ पे शुरू ही जो मामला है वो रात के 10 बजे होता है। Oh damn. तो पहले तो मेरी मम्मी ऐसे हो गई, ये कौन सा काम है जो रात को 10 बजे शुरू हो रहा है, और फिर तुम कब काम खत्म करके वापस कब आने वाले हो। तो पहले तो इनिशियली दे हैड अ लॉट ऑफ इश्यूज, एंड ऑल्सो मैं तब छोटी थी, तो मेरे को रात को अगर बाहर जाने का मौका मिल ही रहा है तो मैं खुद सोचती थी कि पार्टी कर लेती हूँ, क्या ही ओपन माइक। बट देन इवेंचुअली द सीन गॉट बेटर, अब शाम को भी होता है और पेरेंट्स भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हाँ ठीक ही कर रही है। So, but like, is it really like a struggle for girls? मतलब कि जिनके पेरेंट्स उन्हें 10 बजे नहीं जाने देते, is that something you would like to change in the stand-up space के थोड़े जल्दी होने लगे shows, so more girls can be a part of it? Yeah, definitely. बहुत सारी लड़कियाँ पहला स्टेप ही में ही रुक जाती हैं कि अच्छा इतनी लेट होता है। कितनी बार तो मेरी मम्मी मेरे पहले ओपन माइक में मेरे साथ चली गई, और वो स्टेज पे इतने ऐसे जोक्स हुए थे कि मम्मी भी ऐसे हो गई थी कि नहीं, कि मत करो। Is it what you are also going to do? Oh damn. And 5 years later, and what about your set? What about your set? वो evolve कर गई ना, मैं भी और वो भी। हाँ। I'm talking about 5 years back, right? Yeah. But हाँ, अब सीन ये है ना कि यार दिन में जिन्होंने हमारा पैसा दे के हमारा शो देखना है, वो दिन में बंदा वो कमा रहा है ना ऑफिस में बैठ के, तो हम नहीं कर सकते ज़्यादा जल्दी का शो। Entertainment is supposed to happen at night. So then what does one do when you have, example, when you have a lot of money, you're a big stand-up comedian, you have the power to change things in this industry, what would you change? Change तो as such I don't see it as a change, but yeah, I would like open a space which is more comfortable for females to attend. Like अभी ना क्या है, ऑडियंस में भी लड़कियां कम है, स्टेज पे भी लड़कियां कम है, सो वो रेशो ही पूरी हिली हुई है। बिकॉज इफ यू हैव सीन कि ज़्यादातर मेल कॉमिक्स ही हैं यूट्यूब पे भी, तो कंज्यूम करने वाले भी ऑडियंस भी मेल ही है, तो वी नीड मोर वॉइसेस नाउ, सो दैट वो जो है डिफरेंस वो इवेंचुअली थोड़ा। बट क्या स्टैंड अप सेट्स भी तुम उसी हिसाब से बनाते हो कि यू नो देयर विल बी अ लॉट ऑफ मेन इन द ऑडियंस? मैंने ये सब करना छोड़ दिया कि ऑडियंस के हिसाब से कुछ भी करना है। ओह हाँ, वो बस बैठे हैं मेरे को देखने के लिए, अपने लिए एंजॉय कर रहे हैं। मेरा काम है अपना बेस्ट देना, और मैं नहीं सोच रही कि अब सामने वाले का जेंडर क्या है, उसकी सेक्सुअलिटी क्या है, क्योंकि इतना कुछ सोचने लग गए तो फिर तुम सोचते ही रह जाओगे कि ऑलरेडी एक तो फनी लिखना इतना मुश्किल है, उसके बाद तुम और 100 रिस्ट्रिक्शंस डाल दोगे, फिर तो क्या ही फनी रह जाएगा ना। ओके, बट लाइक सी कंटेंट क्रिएशन एवरीबॉडी इज डूइंग राइट नाउ, लिटरली एवरीबडी इज डांसिंग टू रील्स, राइट? उससे ही सबका खर्चा चल रहा है। मेरी बॉस भी बोलती है डांस करो रील्स पे जाकर, ठीक है? बट टेल मी, हाउ इज इट डिफरेंट टू क्रिएट कंटेंट एवरी डे एंड देन वर्क ऑन अ सेट दैट यू वुड यूज फॉर लाइक अ मंथ? सो कंटेंट क्रिएटर्स भी ना रोज कंटेंट में काम कर रहे हैं, हाँ, और हम भी, हाँ, पर फर्क इतना है वो रोज इंटरनेट पे डाल दे रहे हैं, हाँ, और हम 2-2.5 साल लगा दे रहे हैं। यू आर सेइंग एक सेट तुम 2-2.5 साल? हाँ, कर लेते हैं। अगर आप स्पेशली अगर आप पहली वीडियो पे काम कर रहे हो, तो कोई भी 4-5-6 महीनों में पहली वीडियो नहीं डालता। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय पहली वीडियो? आई सेइंग कि ये वाला सेट तुम काफी जगह जाके बहुत बार ट्राई किया मैंने, इसकी एक लाइन बहुत बार बदली गई है, एक तरीका इसको बोलने का, हजारों बार इसको, इट्स अ वेरी वेल क्राफ्टेड, इसमें बहुत टाइम लगाया गया। मैंने अपनी मतलब पूरी जितनी भी मेरे अंदर सहन शक्ति थी मैंने लगा दी थी इसमें, तो और आई एम वेरी ग्लैड कि आई हैव गॉट द रिजल्ट्स। बट ये कंटेंट क्रिएशन में नहीं होता। सो कंटेंट क्रिएशन में यू आर मोर लाइक यू हैव टू बी एवरीवन्स पार्ट ऑफ, लाइक यू देयर डेली लाइफ का पार्ट। सो वो 2 साल बाद नहीं दोगे ना तुम। अगर आज टॉपिकल कुछ हो रहा है, अगर आज कुछ फनी हुआ है न्यूज़ में, तो तुम वो अब लिखोगे फिर 2 साल बाद बोलोगे, देन इट वोंट बी रेलेवेंट एनीमोर। सो कंटेंट क्रिएशन इज बेस्ड ऑन मोर ऑफ लाइक रेलेवेंसी, या जबकि स्टैंड अप इज मोर अबाउट just comedy, 100 other aspects. Okay, tell me, a lot of stand-up comics and a lot of content creators also
use abusive language and somehow people expect that joke to be funny because मैंने उसमें गाली दे दी है. You stay away from like a lot of abusive content, right? Why is that? Is that like a choice you made कि मुझे नहीं गालियाँ देनी? Because your mom was sitting in the audience? नहीं. So when I learned more and more about comedy, stand-up comedy here, I learned that using abusive language is a hack Okay. to comedy. Yeah. Like when you don't have a real punchline, you end up saying अरे pan, Yeah. and people laugh. But आपने तो दिमाग नहीं लगाया ना जोक लिखने में. हाँ. आपने तो DC पे लाफ ले लिया. हाँ. तो what did you do as an artist? So point being कि नहीं, अगर आप abusive होके content creation में excel कर रहे हो, then you हाँ. are a very like बस वो यार it's more about. But क्या है कि क्यों गालियों सुन के लोग हंसने लगता है? I don't understand. यार वो हैक है ना, हैक्स नहीं होते हर चीज़ के. But like how is a गाली funny? क्योंकि वो आप ऐसे मस्ती में दोस्तों को जैसे दे देते हो, आप या तो गुस्सा करोगे या हंस दोगे. सो इट्स दैट काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स. सो दैट्स व्हाई आई फील. एंड ऑल्सो इट्स लाइक अगर आपकी भाषा का ही पार्ट है हाँ. और बहुत ही नेचुरली आ रहा है, ठीक है, एक आध जगह आपने दे भी दिया. बट इफ यू आर रिप्लेसिंग अ पंच लाइन विद अ गाली, देन यू आर नॉट Yeah. talented enough, is what I feel. Okay. Get it? Tell me, how has life changed outside of like your house after this viral video? आउटसाइड ऑफ माई हाउस, ये मेरे यार सोसाइटी के लोगों ने भी देख लिया अब. Oh damn. नहीं, इतनी अच्छी बात नहीं है. वो शो पे आने लग रहे हैं अब, और वो ऐसे ऑडियंस को बोल रहे हैं आपने तो क्या ही देखा, हम तो इसको स्कूटी से हाथ छोड़ के चलाते Oh, they're proud of it. They're हाँ, proud of it. they are like, why won't they be? But उनको यही था कि ये तो अभी बदमाशी कर रही थी सड़कों पे, ये तो ये कैसे हो गया टाइप. Oh, that's nice. I was expecting कि oh ये bisexual है. आई थिंक All of that drama that रिश्तेदार मैं थोड़ी सी एजुकेटेड सोसाइटी का पार्ट. सो येट पीपल हैवंट मेड अ हाइप. और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि क्यों सिर्फ बाइसेक्सुअलिटी ये पहले, ये बाद में आता है. हाँ. सबसे पहले आता है जोक्स. हाँ. आपके जोक्स अच्छे थे, आप एक Yeah. कॉमिक अच्छे हो. मेरे लिए पहले आई एम अ कॉमेडियन फर्स्ट, then the topic comes. Yeah. I wasn't trying to preach anything Yeah. about the community or anything. Hmm. First agenda was to be funny, hilarious. Then I thought that this topic is what I want to take. What about like social media attention? कैसे change हो गया वो after this video? मेरा ना पहले भी थोड़ा बहुत Instagram पे decent following था. I had put some reels that worked well. So पहले ही मेरा DM भरा हुआ था. Okay. हाँ, अब ये हो गया है कि वो जो DM है वो कन्वर्ट हो रहा है टिकट्स में थोड़ा और. So, More that's money. Okay, before I wrap, you wanna plug any of your videos that is not that popular? ऐसा वैसे मैंने उतना कंटेंट डाला नहीं है ऑन द इंटरनेट. यू कैन चेक आउट, बट आई हैव सम थिंग्स देयर लाइक इन ऑन माय इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. बट एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन फर्स्ट, आई वुड recommend you to come to a live show. Yes. Yeah, catch me on my tour. I'd be touring with my solo show. And otherwise also, if you open an events app any day, you can find a lot of comedy shows happening around. Yeah. किसी में भी चले जाओ, मज़े ही आते हैं. Okay, done. Yeah. Okay, when is your next show? My next show is on 25th June, Gurgaon. Okay, everybody buy your tickets. Sold out होने वाली है, but try your luck. Okay, I have to end with like a rapid fire round, like every entertainment Awesome. interview ever. Awesome. Okay. Indian comedy circuit lacks dash. Decency. Okay. Your reaction when people call you a female comic. At least call me the best female comic. Okay, an overrated creator in India. It could be a stand-up comic. Okay, I'd pass this. This keeps Okay. changing. Hot or not? Vishnu Kaushal. More cute than hot, I guess. Okay, Viraj Gehlani. अभी follow किया उनको तो मैंने तो can't say Oh, much. you're like giving senior respect. ठीक है, not. Okay, Anchal. Anchal is cute. ये hot Why question ही you गलत not है. calling every Hot का आपने question शुरू किया, अभी तक मेरा नाम नहीं आया. क्या है? आएगा अभी. Okay, आएगा. Okay, Prashasti. प्रशस्ति is fun, yeah. You're not calling anybody hot. I don't find अभी तक मुझे hot Okay, ऐसा कुछ. Surbhi Bagga. Hot. Nice. Swati Sachdeva. Hottest. That's true. Okay, the hottest creator in India, which is not Swati Sachdeva.
This is my Hottest also last creator. question. Hottest creator. किसी और की अच्छाई नहीं रहती तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि there's so many ना, मतलब here I'm considering hottest as an overall like हाँ, good looking, हाँ, everything doing हाँ, good. हाँ, Kusha हाँ. Kapila for me. Okay, a lot of people say that on our show. With that, I'm going to wrap this week's episode of Socialize. If you like this video, don't forget to give a thumbs up. Do you want to tell everybody to subscribe to Uncut? Yeah, please do. They're doing a great job, and if you like and subscribe to the channel, they'll finally start keeping alcohol in there. Never have ever. Yeah, and I have a better chair. See, can you hear my choo-choo?